देखिए, यहाँ पर 2 शब्द गलत लिखे हुए हैं। गलत शब्द सही हैं, लेकिन उनका रूप गलत लिखा हुआ है। देखिए, पहला अंगुष्ठ और अंगुष्ठ, ठीक है? अब यहाँ पर मैं सबसे पहले इन्हें मार्क क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जब पेपर में आता है, तो वहाँ पर ये गलतियाँ होती हैं। उन गलतियों को हमें सुधारना है। हमें इन्हें इस तरह से यूज़ नहीं करना है। ये क्लास ऑलरेडी मैं पहले करा चुका हूँ ऑफ़लाइन क्लासेस में या दूसरी जगह। तो वही पीडीएफ मैं आपके सामने इसको दिखा रहा हूँ। तत्सम तद्भव कर रहे हैं और तत्सम तद्भव में आज डेमो के रूप में अवर्ण वाले शब्दों को ले रहे हैं। इसके बाद में हम आगे के तत्सम तद्भव करेंगे। देखने में बिल्कुल आसान लगते हैं, लेकिन जो गलतियाँ हमसे होती हैं, उनको यहाँ पर सुधारने का प्रयास करेंगे। इससे पहले पर्यायवाची शब्दों को हम कर चुके हैं। पर्यायवाची शब्द सॉरी चल रहे हैं और उससे पहले हम इन्हें विलोम शब्दों को कर चुके हैं। विलोम शब्दों में आपने देखा होगा 8 से 10 क्लासेस डाली थी। तो वहाँ पर हमने विलोम शब्द किए, वहाँ पर जो गलतियाँ होती हैं वो बताई। पर्यायवाची शब्दों को हमने किस तरीके से किया कि पहले हमारे जो पंच तत्व हैं अग्नि, आयु वायु, आकाश, जल, पृथ्वी इन सब के पर्यायवाची, फिर मुख्य देवताओं के पर्यायवाची, फिर मुख्य देवियों के पर्यायवाची, इस तरीके से चल रहे हैं। हिंदी शब्दकोश की प्लेलिस्ट में आपको सारा मिल जाएगा, देख लीजिएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देने की मैं कोशिश करूँगा। तो अभी तत्सम तद्भव देखते हैं। यहाँ पर है क्या? देखो तत्सम का मतलब क्या होता है सबसे पहले? इसका अर्थ होता है जो संस्कृत रूप में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो होते हैं तत्सम। उनका जो हिंदी रूप है, हिंदी में जो बदल गए हैं और हिंदी रूप में प्रयोग किए जाते हैं वो होते हैं तद्भव शब्द, ठीक है? अब तत्सम हमें सीधा-सीधा ये किस तरह से प्रश्न आता है एग्ज़ाम में, हमें ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन-सा तत्सम शब्द है या नहीं है? कौन-सा तद्भव शब्द है या नहीं है, ठीक है? दूसरा हमसे ये पूछा जाता है कि जैसे यहाँ पर ये अंगीठी, अंगीठी का तत्सम रूप क्या होगा या अंगीठी का तद्भव रूप क्या होगा? हमें दिया जाता है अंगूठे का तत्सम क्या होगा? तो कुछ लोग अंगुष्ठ करेंगे, कुछ लोग ये वाला अंगुष्ठ करेंगे, कुछ लोग अंगुली करेंगे, तो वहाँ पर पता होना चाहिए। तो देखो ये पहले कुछ साधारण शब्द हैं, उनमें कुछ संख्याएँ आएँगी, संख्याओं के सम तद्भव मैं एक साथ लूँगा सारी एक क्लास में, लेकिन जो आ रहा है जिस वर्ण में वहाँ पर भी ले लेते हैं। तो जैसे 80 लिखा हुआ है, 80 तो 80 का जो तत्सम होता है वो क्या होता है? अशीति, ठीक? जैसे ये ती प्रत्यय के साथ में, जैसे 20 है, 20 का तत्सम क्या होगा? विंशति, विंशति। तो यहाँ पर ये ती प्रत्यय के साथ में हमारे संख्याओं के तत्सम बनते हैं। आगे चल के बताऊँगा जैसे-जैसे करेंगे। बाकी सारी संख्याएँ एक बार मैं एक क्लास में लेके बताऊँगा कि किस संख्या का क्या तत्सम होता है। स्पेशली पूछा जाता है, तो उसको ध्यान रखना है। तो 80 का फिलहाल ध्यान रखें, 80 अशीति, ठीक है? मात्राएँ भी ध्यान रखें, क्योंकि ये वर्तनी त्रुटि में भी आ जाते हैं, उसको भी ध्यान रखना है। अमोल मतलब जिसका मोल नहीं है, बहुत मूल्य, अमूल्य, ये पता ही होगा। अब यहाँ पर आते हैं, देखो यहाँ पर मैंने स्पेशली इसको ऐसे लिखा, विशेषतः अंगुष्ठ हम ऐसे नहीं लिखेंगे। ये अंगुष्ठ जो होता है, ये होता है और किसका तत्सम होता है ये? इसका, अंगूठे का। ठीक है? समझाने के लिए ध्यान से देखना। अंगूठे का तत्सम अंगुष्ठ ही होता है, लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, अनुस्वार होता है हमारा तत्सम और चंद्र बिंदु होता है हमारा तद्भव। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो जहाँ चंद्र बिंदु आएगा, लगभग सभी शब्दों में, वहाँ पर क्या होगा? वो तद्भव शब्द होंगे। ठीक है? अधिकांश शब्द। और जहाँ पर उनका हिंदी रूपांतरण लेना होगा, संस्कृत रूप लेना होगा, तत्सम करना होगा, तो वहाँ पर लगेगा चंद्र बिंदु। इस बात को ध्यान रखें। आप जब अंगुष्ठ का तत्सम छाँट रहे हैं, तो अंगुष्ठ का तत्सम कौन-सा हो जाएगा? अंगूठे का तत्सम अंगुष्ठ। बात को ध्यान रखें। तो यहाँ पर चंद्र बिंदु नहीं आएगा, इसका मैं सही रूप लिख देता हूँ। इसको नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? अंगुष्ठ, ठीक है? ट नहीं लगाएँगे, ठ लगाएँगे। इस बात को ध्यान रखना है, ये वर्तनी त्रुटि में आ जाता है। तो ये हो जाता है। अब अंगीठी का तत्सम क्या होगा? तो अंगीठी का तत्सम अंगूठा नहीं होता। अंगीठी मतलब वही जलाने वाली। तो उसका तत्सम अंगीठी मतलब जिसमें आग लगाई जाती है, वो बनी हुई। तो वो क्या होगा? अंगूठा, अंगुष्ठ नहीं होगा। इसका क्या हो जाएगा? अंगीठी किससे बनी? अग्नि से। अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिका, ठीक है? तो हम इसको भी नहीं करेंगे। तो ये 2 शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं जिनको मुझे समझाना था। तो अंगूठा, अंगुष्ठ और ये अंगीठी, अग्नि, ठीक ये हो जाता है। अब इसके बाद में आगे चलते हैं, तो आगे के शब्द थोड़ा देख लेते हैं जल्दी से। ये अंगूठे को हटा के रखें आप। जी हाँ, वो गलत थे, ध्यान रखना। आते हैं अंगुली पर। उँगली, अंगुली या उँगली? उँगली, उँगली बोलते हैं ना, ये हाथों की उँगलियाँ। उँगली क्या है? ये हमारा तद्भव शब्द है। अंगुली इस तरीके से वर्तनी नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखें। हम इसको तद्भव रख सकते हैं। वर्तनी मैंने बताया चंद्र बिंदु क्या है हमारा? तद्भव।
ठीक। और तत्सम में क्या होगा? अनुस्वार यानी कि अंक की बिंदी। तो ये क्या है हमारा? और छोटी ए की मात्रा, ये वर्तनी त्रुटि में भी आता है, इसको ध्यान रखना है। तो ये क्या हो जाता है हमारा? तत्सम शब्द हो जाता है। उसके अलावा आशीष, तीस, आशीर्वाद देना, तीस। तो असीस का तत्सम क्या होता है? ये से। और ये से जहां पर आ जाए तो ये वाला क्या होगा हमारा? तत्सम होगा। इस बात को ध्यान रखना है। दोनों चीजों में अंतर बताता हुआ चल रहा हूँ। असीस नहीं, आशीष। आशीष या आशीष, ये क्या होते हैं हमारे? दोनों ही शब्द हैं, तो ये तत्सम होंगे। अचरज करना, आश्चर्य करना, ये तो पता ही है। आठ का हो जाता है अष्ट। अष्ट, ठ नहीं होता, ठ नहीं होता, ट होता है, तो ये सही है। अर्क, अर्क, अर्क देना, और अर्क सूर्य को समर्पित। ठीक है, अर्क। अर्पण, अर्पण कर देना, तो अर्पण होता है, अर्पण नहीं होता, अर्पण नहीं होता, अर्पण होता है, अर्पण। ठीक है, अर्पण नहीं, अर्पण। 18, देखो 18 जब हम शब्दों को करेंगे किसके? संख्याओं के, तो हमें उनका मूल रूप निकालना है। जैसे 18 बनता है, जैसे हमें एक शब्द आता है चतुर्विंशति, इसको बोला जाता है रामायण को, तो उसमें उसका अर्थ क्या है? चतुर, चतुर्विंशति, विंशति। अभी मैंने बताया विंशति का अर्थ क्या है? 20। और ये चतुर का अर्थ क्या है? चार। चार और 20 कितने होते हैं? 24। तो 24, इसके 24 श्लोकों वाली संहिता कौन सी है? रामायण। वैसे ही आ जाएगा महाभारत, सत सहस्त्र संहिता। ये बोलते हैं किसको? ये बोलते हैं महाभारत को, महाभारत का तत्सम रूप। तो सत मतलब 100, सहस्त्री मतलब 1000, 1000। तो ये 1 लाख श्लोकों वाली संहिता, सत सहस्त्री संहिता। तो वैसे ही आपको ध्यान रखना है, उनका भाव निकालना है। तो 18 किससे बन रहा है? 10 से बन रहा है, और 8 से बन रहा है। 10 और 8, 18। अष्टादश, 8 और 10 क्या हो जाता है? अष्टादश मतलब 18। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। थोड़ा थोड़ा सा मैं हिंट अभी से देके चल रहा हूँ कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। उसके बाद अष्टादश के बाद आता है 28। देखो यहाँ पे करते हैं, अष्टादश हो गया, 18, 28 करना है। तो देखो ये था 10 और 8, 8 और 10, पहले 8 आएगा उसके बाद 10 आएगा, इस चीज को भी ध्यान रखना। 8 और 10, 18, अष्टादश। अब ये 28 हो गया, तो 8 और क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 8 को क्या बोल रहे हैं हम? अष्ट, अष्ट। 8 का तत्सम रूप होता है, और 20 का तत्सम रूप क्या होता है? विंसति, विंसति। तो ये क्या हो जाएगा? अष्टविंशति, मतलब क्या हो जाएगा? 28। ठीक है, ध्यान रखना इसको। अब बाकी ये संख्याओं में बहुत सारी संख्याएं मैं आपको दिखाऊंगा, कहाँ किस संख्या का क्या तत्सम रूप होगा। संख्याओं का पता होना चाहिए, जैसे 30 को क्या बोलते हैं, 40 को क्या बोलते हैं, उसके आधार पर ही हम सम बनाएंगे। फिलहाल अहेर का देख लेते हैं। आखेट होता है, आखेट मतलब शिकारी। अनाड़ी, अनार्य, अनार्य। जो आर्य नहीं है वही क्या है? अनाड़ी है। अजान, जिसके पास जान, जान का मतलब ज्ञान, तो इसको जिसको आप ज्ञान बोलते हैं वो ज्ञान ही है, जय और अ। तो अजान, जिसके पास ज्ञान नहीं है, जो ज्ञान नहीं रखता। अमावस, अमावस्या, अमावस्या। इसमें ध्यान रखना, ऐसे नहीं आएगा, ये आएगा अमावस्या, यानी स्या। अपना, आत्मन है मतलब हमारा खुद का, अपना। ठीक, एक शब्द होता है अट्टा, तो इसको भी देख लेते हैं। अट्टा या अटारी, अट्टा। अट्टालिका, ये पूछा जाता है, तो इसलिए ध्यान रखना है। अट्टालिका, थोड़ा सा नीचे रह गया है, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ हल्का सा। अट्टालिका। और शब्द देखते हैं थोड़े से। ये यहाँ पर, ये अट्टालिका हो गया अंधेरा, अंधकार होना। ठीक है। अगम, जो गम्य नहीं है, जाने योग्य नहीं है। अनाज, अन्न, ये पता ही होगा। जिन शब्दों के आपको मुझे लगता है कि पता होंगे, जो आसान है, उन पर मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा। जहां पर हमें तर्क लगाकर और उनके तत्सम बनाने हैं, वहां पर मैं समय लूंगा, आगे भी अगली क्लासेस में भी। ठीक है। अन्न, अनाज, अनाज, अन्न। आम, आम्र, ये पता ही होगा। आखर, आखर मतलब अक्षर, अक्षर। कार, काज या काम का क्या हो जाएगा? काम, काम, कार्य, ये कार्य है, ये कार्य। काज करना, कार्य करना, काम करना, कर्म करना। ठीक है। और आ जाता है ये अक्षत, तो ये अक्षत, अक्षत नहीं होता, अक्षत होता है अक्षति के साथ। तो ये कुछ शब्द मैंने बताए हैं आज एक डेमो के रूप में। अगर आपको अच्छा लगे
तो आप अगर नहीं जुड़े हो सारथी से तो जुड़ जाना, आगे भी मैं ये सारे शब्द इसी तरीके से बताने वाला हूँ, जहाँ जहाँ हमारे तर्क लगेंगे वहाँ वहाँ तर्क बताकर आपको लॉजिक बताऊंगा किस तरीके से आप तत्सम तद्भव करेंगे। पर्यायवाची के लिए एक बार विशेषतः है, आप पहली 2-3 क्लास देख लीजिए पर्यायवाची की, उनमें ही पता चल जाएगा किस तरीके से मैं पर्यायवाची कराने वाला हूँ, सभी अर्थों को बता के उनके डीप कॉन्सेप्ट के साथ में। तो चलिए मिलते हैं क्लासेज में तत्सम तद्भव की, उसके बाद में हम वर्तनी देखेंगे। पूरी हिंदी को हम ऐसे ही करेंगे, हिंदी शब्दकोश की प्ले लिस्ट में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मिलते हैं क्लासेज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।